हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, युगपत समीकरण से हम लोग सवाल कर रहे थे। युगपत समीकरण आज मैं आपके सामने भाग 4 लेके आया हूँ, जो कि स्टार्टिंग से हम लोग इसको पढ़ते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा और आगे आ गए हैं। यहाँ पे अब जो है कि समान असमान चर राशियों से रिलेटेड कैसे सवाल को लगाया जाता है, कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करूँगा। ध्यान देंगे, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। जैसे एक सवाल में लिखा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब समान चर राशि से लगाना हो सवाल, हमारा मेन मकसद है समान चर राशि। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो हमारी है ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने का मेरा मकसद है। इसको हम कैसे आपको अच्छे से समझाएं, अगर समझना चाहते हैं तब इसको आप देखिए। तो ऐसे सवालों से युगपत समीकरण वाले ही सवाल कैसे हम ट्रिकी पे लगाते हैं, चाहे आयत से लंबाई चौड़ाई में वृद्धि कर दें, कमी कर दें, क्या क्या वो सब भी हम लोग लगा चुके हैं। लेकिन ये सवाल जो है युगपत समीकरण से ही आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। इसलिए अगर आपको ये समझना है तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। तो देखिए, जब समान चर राशि की बात किया जाए तो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। चौड़ाई से 5 अधिक है तो लिखेंगे माना चौड़ाई x है, माना चौड़ाई बराबर x है, x सेंटीमीटर है ना। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लिखा था जो उसकी लंबाई है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, जो चौड़ाई है इससे 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो यानी x धन 5 सेंटीमीटर है ना। लिखा है यदि आयत का परिमाप 40 हो। अब देखेंगे, हमने लिखा है समान चर राशि, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों को हमने एक समान राशियों में माना। ये भी x के पद में मान है और ये भी x के पद में मान है। यही इसका मतलब होता है समान चर राशि। जब एक चर राशि में निकालेंगे तो तुरंत मान निकल के आएगा। जैसे अब लिखा है यदि आयत का परिमाप क्या होता है? आप कहेंगे जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो 2 गुणे लंबाई कितना है? x, ये है x धन 5 प्लस चौड़ाई कितनी है? आप कहेंगे x है। तो ये आप यहाँ से हल करेंगे तो 2x मिल के 2x आप प्लस 5, यहाँ से निकल के गुणा करेंगे 2 दूना 4x प्लस 5 दूना 10। ये क्या निकल के आया दोस्तों? परिमाप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, है ना। तो ये रेक्टेंगल का आयत का परिमाप निकल के आया 4x प्लस 10, 2 दूना 4x प्लस 5 दूना 10। लेकिन सवाल में लिखा है कि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो ये परिमाप आया है 4x प्लस 10, जो 4x प्लस 10 हम लोगों ने परिमाप निकाला, इसी का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, 40 है। तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब 4x बराबर, यहाँ से 40 है, ये 10 इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो 4x बराबर बचा 30। तो x बराबर आप कहेंगे 30/4, क्योंकि x के साथ 4 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 2 से काटेंगे 15 दूना 30, 2 दूना 4, यानी 15/2 का मतलब क्या होता है? 7.5 सेंटीमीटर। x हमने किसको माना था? आप बोलेंगे चौड़ाई को, तो हम लोग चौड़ाई क्या लिखेंगे? चौड़ाई बराबर x बराबर कितना?
7.5 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हमने बनाया था x धन 5, क्योंकि लंबाई जो थी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा थी। तो यहाँ पे x धन 5 हम लोगों ने किया था, तो x का मान है 7.5, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 12.5 है ना। ये आ गई चौड़ाई और ये आ गई लंबाई, यही पूछा था हमसे। ये दोस्तों बात हमने किया जब समान राशि में सवाल को लगाते हैं। युगपत समीकरण हम बता रहे हैं, चूँकि युगपत समीकरण को, चैप्टर का नाम युगपत समीकरण, इसको हम जब तक डिटेल नहीं बताएंगे तब तक अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमने एक समान चर राशि पे बताया। अब अलग, जब दो विभिन्न राशियाँ हो, है ना, दो अलग अलग राशियाँ हों, अलग चाहे असमान राशियाँ हों, असमान राशि, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो सीखा था उसमें x का मान y के पद में निकालते थे, फिर y का मान x के पद में, चाहे x का मान y के पद में निकाल के किसी समीकरण में रख के एक का मान निकालते थे, एक का मान निकलता था दूसरे समीकरण में रख देते थे। तो वहाँ दो अलग अलग राशियाँ होती थी, जैसे एक कोई x हो जाती थी, कोई y हो जाती थी। यहाँ पे क्या था, हमने दोनों एक ही राशि में बना दिया, एक x बनाया, एक इसको x धन 5। तो दोनों ये जो चर राशियाँ हैं दोनों समान है, देखिए लंबाई भी समान चौड़ाई भी। लेकिन जब अलग बनाएंगे, अलग असमान राशि में, तब कैसे करेंगे ये आप देखेंगे। लिखा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। जो लंबाई है, लिखिए लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 अधिक है, 5 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, इसका मतलब अगर हम लंबाई में से चौड़ाई को घटा दें तो क्या बचेगा? आप कहेंगे 5 बचेगा। हम कहते हैं कि लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, तो लंबैया में से जब चौड़ैया घटाएंगे तभी तो 5 बचेगा। तो यहाँ मानेंगे कि लंबाई x है, माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, क्योंकि हमें दो असमान राशि बनानी है। तो जब लंबाई को हमने x माना तो x में से जब चौड़ाई को घटा देंगे तो कितना बचना चाहिए? 5। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। देखिए, अगर हम कहें कि एक राम है और एक श्याम है, राम की आयु 25 वर्ष है, श्याम की आयु 20 वर्ष है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो राम है श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। जो राम है श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब राम में से श्याम को जब हम घटाएंगे, अंतर करेंगे तो 5 मिलना चाहिए। तो 25 में से 20 घटाएंगे तो 5। उसी तरह जो लंबाई है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो जब हम लंबाई में से चौड़ाई घटाएंगे तो 5 बचना चाहिए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है ना। तो ये समीकरण निकल के आया पहला। फिर बोल रहा है कि यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो। परिमाप क्या होता है? आप जानते हैं, जो परिमाप होता है किसका? आयत का। आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो यहाँ लिखते हैं 2 गुणे लंबाई क्या थी? x थी, और चौड़ाई क्या थी? y थी। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 2x प्लस 2y, और इसका भी मान दोस्तों दिया है। कितना दिया है? यहीं से कर लेते हैं। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, जो परिमाप है इसका परिमाप क्या दिया है? 40 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 के बराबर, ठीक। जब बराबर लिख दिया हमने तो यहाँ 2 से काट दीजिए 20 बार, क्योंकि इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, कट जाएगा। यानी x प्लस y का मान क्या निकल के आया? 20 निकल के आया। अब आप देखिए दोस्तों, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब आप देखेंगे समीकरण 1 हमारा था x माइनस वाई बराबर 5, और समीकरण 2 बना x प्लस वाई बराबर 20। हम कहते हैं कि 1 को और 2 को जोड़ दीजिए, है ना, 1 प्लस 2 से, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने से। अब देखिए क्यों जोड़ेंगे, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी, ये माइनस में है, ये प्लस में है, काट देंगे, है ना, जोड़ेंगे तो जब जुड़ेगा तो ये कट जाएगा, y का मान विलुप्त हो गया, जैसे कि हम लोगों ने विलोपन विधि किया था, है ना। तो यहाँ पे x x मिल के हो जाएगा 2x, और ये 20 और 5,
20 5 मिल के कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो जब x बराबर निकालेंगे तो 25/2 हो जाएगा, 25/2 हल करेंगे तो 12.5, यानी जो x का मान आया 12.5 आया, और x हमने किसको माना था, लंबाई को। चलिए 12.5 आया था, देखिए यहाँ भी 12.5 आ गया है, लंबाई है ना। अब x का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में चाहे 2 में रखते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम 1 में रखते हैं तो 1 का लिखा है इतना माइनस इतना बराबर 5, तो x के जगह पे हम लिखेंगे 12 मतलब पहले समीकरण लिखते हैं, लिखा है x माइनस वाई बराबर 5, तो x का मान आया 12.5, तो x के जगह पे लिखेंगे 12.5 माइनस वाई बराबर 5, तो माइनस वाई बराबर ये 5 पहले से 12.5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 12.5। अब आप घटाएंगे दोस्तों, माइनस वाई बराबर 12.5 में से जब 5 घटाएंगे तो आप बोलेंगे कि 7.5 बचेगा। देखिए 7.5 और 5 कितना होता है, 12.5, तो 12.5 में से 5 जब घटेगा तो माइनस 7.5। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया, 7.5 मतलब 7.5। इसका मतलब जो लंबाई आई मतलब x, लंबाई x कितना आई, आप बोलेंगे 12.5 है ना, और चौड़ाई y कितनी आई, आप कहेंगे 7.5। तो ये रहा युगपत समीकरण में एक चर राशियों के साथ समान चर राशियों के साथ कैसे निकालते हैं और असमान मतलब राशियों के साथ कैसे निकालते हैं। आइए एक दो सवाल और हम लोग करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, फिर ये एक सवाल है जिसको हम लोग 2 अलग अलग राशियों में ही हल करेंगे, जैसे हम लोग पिछली बार किए थे। तो जैसे इसमें लिखा है 3 बाल्टी व 5 मग का मूल्य 1000 रुपया है और 5 बाल्टी और 2 मग का मूल्य 970 रुपया है, तो एक बाल्टी और एक मग का अलग अलग मूल्य बताइए। देखिए बात की गई है बाल्टी की मग की, तो आप मानेंगे माना बाल्टी का मूल्य, माना एक बाल्टी का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है। तो जब जग की बात आएगी तो इसका भी करेंगे, ये मतलब ठीक ना, तो लिखेंगे एक मग का मूल्य, मग है जग नहीं है, एक मग का मूल्य, इसको मानेंगे हम लोग y रुपया, ठीक। अब चूंकि जब एक बाल्टी का मूल्य x रुपया, तो 3 बाल्टी का आप कहेंगे 3x, यहाँ लिखा था ना, यानी 3 बाल्टी का मूल्य निकाला जाए, 3 बाल्टी का ये हो जाएगा 3x। 5 मग का मूल्य निकाला जाए, 5 मग का मूल्य, तो आप कहेंगे 5y। जब 1 मग का मूल्य y, तो 5 मग का 5y। सेम ऐसे ही अगली कंडीशन में दिया था 5 बाल्टी का मूल्य, यानी 5 बाल्टी, जब 1 बाल्टी x की तो 5 बाल्टी आप कहेंगे 5x, है ना। ऐसे ही 2 मग अब दिया है, तो 2 मग का दिया है, यानी 1 मग का y, तो 2 मग का आप कहेंगे 2y, है ना। तो इतना तो समझ में आया। अब आप देखिए, अब इसको अब हम लोग समीकरण बनाएंगे। लिखा है कि 3 बाल्टी व 5 मग का मूल्य 1000 है, तो 3 बाल्टी का 3x और 5 बाल्टी का मूल्य 5y, तो 3x प्लस 5y बराबर कितना होना चाहिए, 1000। यही तो समीकरण में दिया है सवाल में। हमने क्या किया, 1 बाल्टी का मूल्य निकाला x, तो 5, तो यहाँ पे 3 बाल्टी का 3x, ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने माना 1 मग का मूल्य y, तो 5 मग का 5y, तो 3x प्लस 5y दोनों का मूल्य मिला दिया, हो गया 1000। ऐसे ही अगली लाइन में बोला 5 बाल्टी और 2 मग का मूल्य, तो 5 बाल्टी यानी 1 बाल्टी x, तो 5 बाल्टी 5x, अब प्लस 2 मग, 1 मग का दाम y, तो 2 मग का 2y, तो 5x प्लस 2y बराबर, इसका मान दिया है 970, समीकरण नंबर 2। अब हमने बताया था कि समीकरण को कैसे, जब हम लोग एक मान को विलुप्त करते हैं, विलोपन विधि पिछली वीडियो में, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को, x वाली राशि को चाहे y वाली को बराबर करते हैं, ताकि हम घटा दें तो कट जाए,
और एक राशि बचे उसका मान हम आसानी से निकाल सकें। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अगर यहाँ हम 3x है, यहाँ 5x है, इसमें 5 से गुणा कर दें तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर दें तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तब भी तो ऊपर वाले में 5 से गुणा करते हैं, नीचे वाले में 3 से गुणा करते हैं। तो ऊपर जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15x प्लस 5 पचे 25y बराबर 1000 का 5 में करेंगे तो 5000। ऐसे 3 वाले का 2 वाले में करेंगे तो 3 का जब करेंगे 5 में, 3 पचे 15x प्लस 3 दूना 6y बराबर इसका 3 का इसमें करेंगे 0, 3 सते 21 को 1 हाथ में लगा 2, 3 नवा 27, 2 29। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटा, ये वाला 1 था, ये वाला 2 था, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, मतलब 1 में से 2 को घटाना है। तब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस माइनस। अब देखिए 15x में से 15x कैंसिल खत्म, 25y में से 6y घट जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 19y। ये 25y प्लस में है, माइनस 6y हो गया, तो 25y में से 6y घटा तो 19y। यहाँ से देखेंगे तो 5000 में से 2910 घटाना है, 2910 घटाएंगे। देखिए घटाते हैं, अगर ये 3000 होता तो 2000 बचता, लेकिन 3000 में ये 90 रुपया और अधिक है तो 2090 बचेगा। कर लेते हैं इसको, देखिए 0 में से 0 गया 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ से फिर यहाँ पे आपका कितना बचा, 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, अब 4 में से 2 गया 2, तो 2090 रुपया बचा, 2090 रुपया बचा। 19y का मान बचा 2090, तो y का मान कितना हुआ, आप कहेंगे 2090, 19 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, भाग देंगे 19 से कम 19, 20 में से 1 बचा तो ये भी 19 हो गया, 19 से कम 19, 1 0, तो y का मान कितना निकल के आया, 110 रुपया, 110। तो जब y का मान निकल गया तो y का मान हम किसी में रख देंगे, 1 में चाहे 2 में, तो लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y बराबर कितना है, आप कहेंगे कि 1000 है। तो y का मान 110 आया है, इसमें हम लोग रखते हैं 110, तो 3x बराबर 3x प्लस 5, y की जगह पे क्या रखेंगे 110, तो 110 रख दिया बराबर 1000, है ना। तो यहाँ से 3x बराबर, पहले ऐसे ही करते हैं, 110 का 5 में गुणा करेंगे तो 550 बराबर 1000, बराबर 1000। तो यहाँ से 3x का मान निकालेंगे तो 1000, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 550, तो 3x बराबर 1000 में से 550 घटेगा तो बचेगा 450, तो x बराबर आप कहेंगे 450 बटे ये 3 का गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगी, अरे भाग हो जाएगी, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1 0, तो x का मान कितना निकल के आया, आप कहेंगे 150। अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि एक मग और एक बाल्टी का अलग अलग मूल्य बताइए, तो हम लोगों ने बाल्टी का मूल्य माना था x, यानी बाल्टी का मूल्य जो आया, बाल्टी का जो मूल्य आया x वाला कितना आया, 150 रुपया x का मान, और मग का मूल्य जो माने थे, मग का मूल्य y माने थे, तो y का मान कितना आया 110, तो एक बाल्टी का मूल्य आया 150 और एक मग का मूल्य आया 110। अगर यहाँ से आपसे पूछता कि बताइए 8 बाल्टी और 8 मग का मूल्य बताइए, चाहे 4 बाल्टी 3 मग का, जो भी पूछता, तो जितना पूछता उसमें आप गुणा करके निकाल लेते। तो ये रहा दोस्तों युगपत समीकरण से ऐसे सवाल जिन्हें हम चर राशियों में, जैसे कि समान चर राशियां एक के पद में भी लगाते हैं और 2-2 राशियां मान के x और y के पद में भी लगाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसी के साथ अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।